जो चीज हो भी नहीं रही है इस हफ्ते, स्पेशली इस पर्टिकुलर दिन, आज के दिन में उन चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। बेचारा संग्राम, जिसने कि अपने हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर तक ले लिया, उसकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। निक्की की तरफ से विलन बनाया जा रहा है जानवी और संग्राम को। निक्की ने अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र अपने पास रख लिया है, फूट डालो और शासन करो। दोस्तों, आज के रिव्यू में सच बताऊं तो ये बहुत से लोगों को आज का पूरा एपिसोड ऊपर से गया होगा, और प्लस मेकर्स ने इतना एडिट किया है, क्रिएटिव्स ने इतना ज्यादा एडिट किया है कि किसका क्या उद्देश्य था, कौन किस उद्देश्य से किसको टारगेट कर रहा था, भाई ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सब्सक्राइब करा। मित्रांनो, आज के एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है जहां पे कल खत्म हुआ कैप्टनसी टास्क। निक्की इविक्टेड, मतलब इस पूरे उससे आउट क्योंकि भाव ने बोला है। जानवी, पैडी भाव, अभिजीत, संग्राम, ये भी एक एक करके आउट होने लग गए। राइट, बचते कौन है? डीपी, ताई, सूरज आणि अरबाज। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात कि निक्की कर रही थी अभिजीत सावंत को इंप्रेस। ये पूरे मुद्दे में जहां निक्की ने बात बोली ना, आने वाले हफ्ते में मैं तेरे को जो है अपनी लॉयल्टी प्रूफ करके दिखाऊंगी, निक्की ने एक मौका भी नहीं छोड़ा और वो यहां पर बैक टू बैक अरबाज को बिट्रे करके, टेक्निकली एक शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, धोखा देकर, पीठ पीछे खंजर घोंप के वो यहां पर अभिजीत को जो है इंप्रेस करने के लिए पीछे पड़ी हुई है। उसे पता है कि अभिजीत के फैंस उसकी आखिरी उम्मीद है। निक्की वोटिंग में बहुत नीचे चली गई है, 4th पोजीशन पे बनी हुई है, जिसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूं निक्की पर इविक्शन का खतरा भी है। लेकिन ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, क्योंकि निक्की अब और ज्यादा दिमाग लगा रही है, कंटेंट दे रही है, शो को इंटरेस्टिंग बना रही है, भले ही वो विलन बन रही है लेकिन शो को इंटरेस्टिंग बना रही है, जिसके चलते निक्की जो है वोटिंग में आगे ही रहेगी क्रिएटिव्स की तरफ से। और निक्की इस हफ्ते इविक्ट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, वोटिंग की अगर बात की जाए उसके बेसिस पे वो इविक्ट हो सकती है। अब यहां पर संग्राम की मैं बात करता हूं, उस बेचारे की जिसने अपना हाथ तक तुड़वा लिया, हेयरलाइन फ्रैक्चर लेकर आ गया। लोग यहां पर कह रहे हैं, स्पेशली उसकी टीम वाले कह रहे हैं, टीम बी वाले। पहले तो टीम बी का मुद्दा क्या है? अंकिता से लेकर सबका मुद्दा यही है, मेन इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारी टीम में आता तो हम किसको जो है, किसके नाम टोकरा फोड़ते, किसको एक एक करके इविक्ट करते। हर किसी ने अपनी सिंगल 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 सबके साथ डील कर रखी है। ताई ने किसी के साथ करी, संग्राम ने किसी के साथ करी, उसने किसी के साथ करी, जानवी ने किसी और के साथ करी, इसने किसी और के साथ करी, सबने अपनी डील कर रखी है। लेकिन ये लोग फोकस किस में कर रहे हैं कि अगर हम लोग जीतते तो, अगर हम लोग जो हैं आते तो कैप्टनसी में कौन करता। राइट, ये बेवकूफ ये भूल गए, इसके चक्कर में ये खेलना भूल गए, जिसके चक्कर में आज कैप्टनसी की दावेदारी जो है अरबाज, सूरज, ताई और डीपी के हाथों पे चली गई। राइट, तो यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, ये लोग फालतू ये वो कहते हैं ना कि जो चीज है ही नहीं, ये उस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाई, जो चीज नहीं है आप उसका डिस्कशन क्यों ही कर रहे हो, मुझे बता दो। राइट, यहां पर आपकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है बार बार सेम वही बातों पे आर्ग्यू कर रहे हो, आप झगड़े को बढ़ा रहे हो। और एक यूनिवर्स जो होता है ना, उसके साथ साथ ये मल्टीवर्स चल रहा है। हर किसी की अपनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, अगर मैं इसको करता, सब है ना एक दूसरे की लॉयल्टी चेक कर रहे थे। मैं ऊपर से कहूं ना, क्योंकि मैं भी डीप नहीं जाना चाहता हूं इनकी, क्योंकि इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा एडिटेड थी। डीपी का मुद्दा तो समझ में ही नहीं आया कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ताई वाला जो मुद्दा हुआ था। राइट, तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इन लोगों ने आपस में जो एक दूसरे के साथ सेटिंग करी थी, सेटिंग बोलूंगा इस शब्द को, करी थी, तो ये लोग आपस में चेक करना चाह रहे हैं कि किसको निकालते, किसको रखते, किसकी लॉयल्टी किसके तरफ थी। अरे भाई, जब आप इस हफ्ते की शुरुआत में ही ये बात बोल चुके हो, मैं डीपी भाई के लिए बोलना चाहता हूं कि आपने डिसाइड कर लिया आप सिंगल इंडिविजुअल खेलोगे, तो आप यहां पर बैक टू बैक जाके
वाई यू आर जजिंग एवरीथिंग, वाई यू आर सेइंग इसने धोखा दिया उसने धोखा दिया, और सबका विलन जो है बन गया संग्राम, वो बेचारा बंदा जिसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। संग्राम का एक मैं पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैं क्यों उसको आज बेचारा कह रहा हूं संग्राम को, क्योंकि वो अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, उसके शब्दों का चयन नहीं था वो। और प्लस जब अगर आपको याद होगा जब वो गिरा ना, तो वो है ना अरबाज को लेकर कहता मुझे इसी बात का डर था, राइट। तो क्या वो अरबाज से डर गया? नहीं, एक्चुअली उसको इस बात का डर होगा कि कहीं जो है कोई फिजिकल ना हो जाए। अरबाज और उसकी जो लड़ाई हुई, उस बेचारे ने कितना रोका, अरबाज को कितना रोका, अगर आपने देखा होगा। अरबाज भी अच्छा खेला, वो भी अच्छा खेला, दोनों अच्छे खेले। उस बंदे ने अपना हाथ भी हेयरलाइन फ्रैक्चर करा लिया, और यहां पर ये लोगों का उस पर दावा ठुकता है, मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है उसकी लॉयल्टी पर कि क्या है। उसको वैभव पार्ट 2 बना दिया जाता है। वैभव से याद आया, वैभव जी का मैंने अभी रिसेंटली जो है एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ है हमारा, एंड उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है आर्या वाले मुद्दे की, कि कैसे निक्की तंबोली को फेवर हुआ है, कैसे उन लोगों के ऊपर, घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाया गया है बिग बॉस के द्वारा। जी हाँ, वो पूरा चटपटा मुद्दा है, वो वैभव का जब इंटरव्यू आ जाएगा उसमें जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्होंने पोल खोल दिए लिटरली कि जानवी को किस षड्यंत्र के तहत इविक्ट कर दिया गया। तो ये है, मैंने आपको पहले ही बोलता, क्योंकि वो निक्की के लिए एक सरदर्द बन गई थी, और निक्की को काफी अच्छे तरीके से चीजें मिल रही हैं। तो ऐसे में ऑफ कोर्स आर्या को निकालना तो बनता है। एक गलती एक गलती आप इविक्ट, और आर्या के साथ यही हुआ। खैर वैभव ने पोल खोली है, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, अभी जस्ट अभी हुआ है, तो एडिटिंग करके हम जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, तो वो मिस मत कीजिएगा। वैभव ने उसमें निक्की और अरबाज की भी पोल खोली है, बहुत गंदी वाली पोल खोली है, जो हमको नहीं दिखाया गया टीवी में। खैर, अब यहां पर जानवी को भी विलन बनाया जा रहा था, और ये सब निक्की का काम था। निक्की ने 2 लोगों को चुना विलन बनाने के लिए, एक जानवी, दूसरा अरबाज, संग्राम। लेकिन इन सब के बीच में अरबाज बुरा मान गया। अरबाज यहां पर लॉयल्टी के बेसिस पे सवाल खड़े कर रहा है निक्की तंबोली के ऊपर। तो भाई एकदम बात सही है, क्योंकि निक्की गेम खेल रही है। निक्की का गेम जो हम सबको पता चल रहा है कि क्या चल रहा था, तो जिसके चलते यहां पर अरबाज बैक टू बैक निक्की पर, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो निक्की के साथ जो है करेगा, लड़ाई तो करेगा, क्योंकि अब सीजन भी धीरे धीरे अपने क्लोजर में आ रहा है। सीजन ऐसे चलता है ना, यूं करके धीरे धीरे फैलता है, पूरा रायता बन जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सिमटने लग जाता है, और सिमटते हुए एक जब आता है तो वहां पे फिनाले हो जाता है। तो ऐसे में अरबाज भी अब धीरे धीरे करके फैल रहा है, और निक्की के अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। आप देखिए ना, अभिजीत और अरबाज दोनों बैठ के हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आते हैं, जहां पे वो एक तरीके से, वो बेचारा प्रताड़ित है, ऐसा लगा था। दोनों ही प्रताड़ित है निक्की के, और निक्की ने दोनों का ही जीना हराम कर रखा है घर के अंदर, ऐसा देख के लग रहा था। फिर उसके बाद ये जब इनकी हिपोथेटिकल बातें हो जाती हैं, हाइपोथेटिकल बातें हो जाती हैं, तो तब जाके फिर उसके बाद कंफर्ट का टास्क आता है। कंफर्ट का टास्क सबने जीता, लेकिन हमारे डीपी भाई इतने खुश हो जाते हैं कि उसको ही लेकर ऊपर जा रहे हैं, राइट। मुझे डीपी भाई का वो अच्छा लगा जब उनका वो चेस्ट से ये हेयर रिमूव किया गया, फनी था। पहला एक्सप्रेशन बहुत यूनिक था, अच्छा था, लेकिन फिर बाद में वो एक्टिंग करने लग गए थे, ऐसा देख के लग रहा था। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो आज का इतना कुछ ग्रेट नहीं था एपिसोड, जो चीजें थी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी। आई होप सो मैंने काफी चीजें क्लियर कर दी होंगी। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आपके और मेरे व्यू पॉइंट मिलते हैं ये भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। बाय बाय।